जन जन की आवाज न्यूज़ भारत। भारतीय संविधान सम्मान समिति के तथा गौतम बुद्ध श्रृंगार आयोजन किया गया। पूज्य भंते धूप दीप उत्सव कृपया शंकर सविता बौद्ध जी का सम्मान समारोह। आदिवासी निर्माता भारतीय संविधान भूमि उमराव बुद्ध विहार हरिनगर बालागंज लखनऊ में 30 मई को मनाया गया। पूज्य भंते नंबर महाराष्ट्र राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संविधान समिति पूज्य भंते जी के कारण मुख्य अतिथि डॉक्टर बीपी अशोक जी बीपी PhD और भी वहां पर उपस्थित रहे। नरेंद्र कुमार जी सहायक सुरक्षा एजेंसी लखनऊ और BD के जिला विकास अधिकारी SP कुरिया उपस्थित रहे। RK गौर मालिक डॉक्टर संतोष कुमार रमेश बौद्धिक विनोद कुमार बौद्ध संजय कुमार बौद्ध सर्वेश बौद्ध राम कुमार रावत लखनऊ BDC भारती चंद्रिका प्रसाद गौतम कल्याण नाथ राव और भी तमाम क्षेत्रवासी लोग वहां पर उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज़ भारत। विनय कुमार प्रेस रिपोर्टर। और कुछ नहीं, वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं लेकर के पर्चे बंटवाले उसका प्रचार करता रहे। मध्यम मार्ग को रटना, अष्टांग मार्ग को रटना, पंचशील को रटना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत बड़े बड़े सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा बुद्ध का धर्म पंचशील में, अष्टांग मार्ग में अपने आप इसमें बटा हुआ। इसका विस्तार कितना भी कर लीजिए, अगर ये सिखाने में हमारे रिटायर्ड लोग सफल हो जाएं, जो 60 साल के 70 साल के ऊपर हैं, जो काम ढूंढते हैं, तो उनको मान सम्मान का अथाह सागर मिलेगा। आज भंते जी से बात हो रही थी कि 3 महीने बाद वापस जाने का मन नहीं करता किसी का। ये इतना सम्मान कहाँ मिल सकता है? आपको लोग आंखों पर बिठाएंगे, सर पर बिठाएंगे और आपको पूरा समय मिलेगा। जो पारिवारिक कर्तव्य थे लगभग आपने सब पूरे कर लिए, लगभग पूरे हो जाते हैं। तो मैं तो यही विचार करता हूँ कि जो 60 साल से ऊपर के, और कुछ नहीं, पूरी तरह से ना आए, लेकिन 3-3 महीने के लिए वो लोग जो 60 साल से ऊपर के हैं, और कुछ नहीं, ये ऐसा प्रचार कार्य है किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का। पंचशील का प्रचार करने लगे अपने समाज में, उस समाज का कल्याण होगा। मध्यम मार्ग का प्रचार करने लगे, क्या दिक्कत है? वैज्ञानिक चेतना का प्रयास करेगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, उसका कल्याण निश्चित है। अकेले मेडिटेशन की बात है, विपश्यना की बात। विपश्यना पर पूरी दुनिया का हर देश आज रिसर्च कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान आज की तारीख में जिंदा है, युवाल नोआ हरारी, कभी नेट पर देखना। हमारे देश के कोई भिक्षु 60 दिन नहीं करता होगा विपश्यना, वो 60 दिन विपश्यना करता है हरारी। और जो उसने किताबें लिखी है, अकाट्य लिखी, और बुद्ध के विचारों को ही उसने आधुनिक शब्दावली दी है। इतना बड़ा काम किया है, आज उसकी दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें बिकती हैं। खैर बहुत सारी चीजें हैं, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है बुद्ध का धर्म ना। तो आज हमारे DG से बात हो रही थी, बात कर रहे थे कि बुद्ध को कोई पूरा नहीं पढ़ सकता, बुद्ध को कोई पूरा पढ़ ही नहीं सकता। कोई कहे बुद्ध को पूरा पढ़ लेंगे या बाबा साहब को पूरा पढ़ लेंगे, बहुत मुश्किल है। एक तो पूरा उपलब्ध नहीं, जो 1% उनके उपदेश पूरा जो है भी, वो इतने हजारों किताबों में लिखे गए हैं, वो किताबें इकट्ठी नहीं हो सकती। कोई जीवन का पक्ष ऐसा नहीं है, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे अर्थव्यवस्था का हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था का हो, डेमोक्रेसी का हो, व्यक्तित्व विकास का हो, लिंग भेद का हो, वैज्ञानिक चेतना का हो, राजनीतिक सलाहकार का हो, कोई जीवन का पक्ष बुद्ध ने नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने अपना डिसीजन ना दिया। खैर बड़ी बात है, मैं चाहूंगा और लोग संभाले। मैं कार्यालय से सीधे चला आया था, आजकल थोड़ा सा विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो मैं विराजमान पूज्य भंते दीपांकर जी, बुद्ध प्रकाश जी, संपूर्ण भिक्षु संघ, भाई राजीव जी, मनोज जी, नरेश पाल जी और RK सौरभ जी, विमला जी, कार्यक्रम में पधारे हुए सभी उपासकों, सीतापुर से बहादुर जी भी आए हुए हैं, मैं कोटि कोटि नमन करता हूं अपने भंते दीपांकर जी को कि उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। परिवार से दूर रहना, समाज के नज़दीक रहना और निश्चित रूप से अध्ययन करना, भ्रमण करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान देना, ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। अगर आसान काम होता तो निश्चित रूप से जो ऐतिहासिक दुर्गति हुई, क्योंकि लोगों के अंदर जो कमी थी त्याग की, उसी वजह से हम लोगों के इतिहास में हमारा पतन हुआ। और अब आज ऐसा समय आ गया है कि लोग ज्ञान के लिए निकले हैं, भ्रमण करने के लिए निकले हैं, समाज की सेवा के लिए निकले हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महामानव बुद्ध का जो रास्ता चुना,
उसके पीछे उनकी मंशा थी कि इस देश में आदर्श समाज का निर्माण करें, एक ऐसा समाज हो जो पूरी दुनिया को दिखाई दे कि ये आदर्श है और इससे बेहतर समाज दुनिया में कहीं नहीं। दूसरी चीज़ थी कि समाज के अंदर समता मूलक संस्कृति हो, लोग समता में विश्वास करें, आज़ादी में विश्वास करें, आज़ादी अपनी ही नहीं औरों की भी। लोगों के अंदर भ्रातृत्व भावना हो। उनका मानना था कि लोगों को जोड़ने के लिए किसी कानून की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी आवश्यकता भ्रातृत्व भावना की, बंधुता की। न्याय के ऊपर आधारित होना चाहिए आदर्श समाज। तो निश्चित रूप से उन्होंने वो कदम भी पूरा किया और आदर्श समाज बनाने के लिए उन्होंने कानून भी बनाया, न्याय भी दिया। समाज के अंदर सोशल एंडोस्मोसिस भी हो, यानी कि कोई जाति की तरह बक्से ना हो, ऐसे बक्से जिनके अंदर से बाहर नहीं निकल सकता या दूसरा उन बक्सों के अंदर नहीं जा सकता, ऐसा ना हो। वर्ग हो सकते हैं जो एक दूसरे के अंदर जाए, सीढ़ियाँ हो सकती हैं, ऊपर नीचे लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं होनी चाहिए जो एक दूसरे के नज़दीक ना लाए। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना मुश्किल हो, इस तरह का समाज चाहते थे। और ऐसा भी ना हो कि लोग बाग अंधविश्वासों पर आधारित समाज बनाए, लोग गरीबी